छात्र छात्राओं को इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास के प्रथम प्रकार अव्ययी भाव समास के विषय में आप सभी को जानकारी देना चाह रहा हूं। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा। इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पुनः अव्ययी भाव समास की परिभाषा, इस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है प्रतिदिनम। प्रति जो है उपसर्ग है और दिनम जो है संज्ञा के विषय में बता रहा है। अब यदि प्रतिदिन का संस्कृत विग्रह करना है तो प्रतिदिनम में जो समास का पद है उसका अंतिम पद की आवृत्ति 2 बार होगी। प्रतिदिनम है तो अंतिम पद है दिनम, इसकी आवृत्ति ही इसका विग्रह होगा। दिनम दिनम, जिसका हिंदी होता है दिन दिन। पुनः प्रतिदिनम समास का पद है, अंतिम पद दिनम है, इसकी आवृत्ति 2 बार होगी। दिनम दिनम। इसी प्रकार दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद विशेष्य और दूसरा पद उसकी विशेषता बताता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में है चौर भयम, यह संस्कृत का समास का पद है। यदि इसका हिंदी विग्रह निकालते हैं तो हिंदी विग्रह होगा चोर से डर। इसका संस्कृत विग्रह होगा, चोर का संस्कृत होगा चौरा, से का संस्कृत है त चौरात, और डर का संस्कृत होगा भयम, चौरात भयम, चोर से डर। उसी प्रकार इसका द्वितीय उदाहरण है आम्रफलम। इसका हिंदी विग्रह होता है आम का फल, आम का फल। अब इसी का हिंदी विग्रह का हम संस्कृत का रूप ले लेंगे, जो समास का विग्रह कहलाएगा। संस्कृत विग्रह होगा आम्रस्य फलम। आम का संस्कृत आम्र, अस्य का अर्थ का और फल का अर्थ होगा फलम, अर्थात संस्कृत आम्रस्य फलम, आम का फल। तीसरा उदाहरण है तत्पुरुष समास के अंतर्गत कृष्ण भक्ता। इसका हिंदी विग्रह होता है कृष्ण का भक्त। इसका संस्कृत विग्रह होगा कृष्ण का संस्कृत अस्य कृष्णस्य, और भक्त चूंकि पूर्व में समास के पद में दिया है, यह हो जाएगा भक्ता, कृष्ण का भक्त। इसके पश्चात तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद उसकी विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यथा उदाहरण है घन श्यामा। घन श्यामा का हिंदी विग्रह होगा बादल के समान काला। यदि संस्कृत विग्रह करना है तो बादल का संस्कृत यहाँ दिया है समास के पद में घन, के समान का संस्कृत विग्रह होगा इव, और अंतिम में दिया है श्यामा, जिसका अर्थ होगा काला। बादल के समान काला, घन इव श्यामा। संस्कृत, हिंदी होगा बादल के समान काला। कर्मधारय समास के अंतर्गत दूसरा समास का पद है कृष्ण सर्पः। इसका हिंदी विग्रह होगा काला सांप। अब इसका यदि संस्कृत विग्रह करना है तो काला का संस्कृत होगा कृष्णः और सांप का संस्कृत होगा सर्प, अर्थात सर्पः, कृष्णा सर्पः। इसके पश्चात मैंने आप सभी को एक दिन पूर्व द्विगु समास की परिभाषा, उदाहरण, द्वंद्व समास की परिभाषा और उदाहरण की जानकारी दे दिया था। इसके पश्चात
छठवां समास का प्रकार है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप उन पदों के अतिरिक्त अन्य के अर्थ का बोध कराते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरे पद में यस्य और चौथे पद में सः लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में यह दिया है पीताम्बरा। पीताम्बरा का हिंदी विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका। अब इसी हिंदी विग्रह का हम संस्कृत विग्रह बनाएंगे। पीला है का संस्कृत होगा पीतम। अंबर चूंकि हिंदी है, संस्कृत बनाएंगे तो ये हो जाएगा अंबरम। और जिसका का संस्कृत विग्रह होगा यस्य और चौथे में सः लगाया जाता है। पीतम अंबरम यस्य सः। द्वितीय उदाहरण है बहुव्रीहि समास का चक्रपाणि है। जिसके हाथ में चक्र है, इसका हिंदी विग्रह होगा। संस्कृत के लिए हो जाएगा चक्र, चूंकि हिंदी है, संस्कृत बनाने के लिए इसे कहेंगे चक्रम। पाणि का द्वितीय रूप होगा पाणो और तीसरा पद होगा यस्य और चौथा होगा सः। चक्रम पाणो यस्य सः। मैंने आप सभी को समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास के प्रकार के पश्चात उसके समासिक पद और विग्रह के विषय में आप सभी को जानकारी दिया है। इसकी पुनरावृत्ति आप सभी करते रहेंगे। मैं अगले विषय वस्तु के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।